नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और अब वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालने का। उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से आ रही है, जहां पर डीईओ निजी स्कूल की वार्षिक परीक्षा कराएंगे। प्राइवेट स्कूल्स के अनुसार एग्जाम्स नहीं होंगे। लोक शिक्षण संचालनालय ने निर्देश जारी किए हैं। सभी कक्षाओं की परीक्षा जिला शिक्षा अधिकारी कराएंगे और 25 मार्च से 10 अप्रैल के बीच ये परीक्षा होनी है। 30 अप्रैल को परिणाम घोषित किए जाने हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार आ रही एक बड़ी खबर, 30 अप्रैल को रिजल्ट आने हैं। उससे पहले तैयारियों की यदि बात करें तो सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को अब प्राइवेट स्कूलों की वार्षिक परीक्षा कराए जाने का जिम्मा सौंपा गया है। खबर बड़ी रायपुर से आ रही है, जहां पर जिला शिक्षा अधिकारियों की अब ये जिम्मेदारी होगी कि वे प्राइवेट स्कूल्स के एग्जाम्स करवाएं और प्राइवेट स्कूल्स के एग्जामिनेशन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को यह जिम्मेदारी अब सौंपी गई है। डीपीआई के द्वारा निर्देश जारी किया गया और सभी कक्षा की परीक्षा जिला शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। आदेश की एक प्रति भी आपको दिखा रहे हैं, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो साथ ही आपको ये भी बता दें कि सभी कक्षाओं के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं जिला शिक्षा अधिकारी। इस बारे में अब औपचारिकताएं क्या रहेंगी, कैसे ये परीक्षा आयोजित होगी, इस सब विषयों पर और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। और प्राइवेट स्कूल्स की स्थानीय वार्षिक परीक्षा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कराए जाने के फैसले का प्राइवेट स्कूल संघ ने विरोध किया है। स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के बाद एकजुट हुए प्राइवेट स्कूल संघ और प्राइवेट स्कूल संघ ने चेतावनी दी है कि अगर 3 दिन में यह आदेश निरस्त नहीं हुआ तो फिर आंदोलन होगा। प्राइवेट स्कूल संघ ने सरकार के आदेश को गलत बताया। इस पर आज शाम संघ की आपात बैठक होगी। स्कूल संघ ने कहा कि मार्च में परीक्षा होनी है, फरवरी में नियम बदल रहे हैं। ये फैसला गलत है और फैसला वापस नहीं लिया तो प्रदेश स्तरीय आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी गई है। स्कूल की चाबियां स्कूल शिक्षा विभाग को सौंप देंगे और करीब 35 लाख छात्र इन परीक्षाओं में शामिल होने हैं। संगठन को ऐसा लगता है कि ये निजी स्कूलों को खत्म करने की साजिश है। दूसरा, इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सीबीएसई, आईसीएसई और भारतीय शिक्षा बोर्ड को क्यों अलग रखा गया। जब सिलेबस वही है तो उनको भी इंक्लूड करें। ये साजिश का हिस्सा है। स्कूल शिक्षा विभाग बता दे कि हम खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या, ये भी बता दे अगर वो इस तरह की एग्ज़ाम लेने में तत्पर है। इसमें बड़ा महत्वपूर्ण मामला ये है कि 20 सत्र में आप नियम बदल नहीं सकते। मार्च में आपको 35 से 35 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा लेनी है, आप फरवरी में उनको सूचित कर रहे हैं, ये गलत है। तीसरा, अगर इसमें 3 दिन के अंदर स्कूल शिक्षा विभाग इस निर्णय को वापस नहीं लेता, हम प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेंगे और अपने स्कूलों की चाबियां। और विश्व बरण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। विश्व, ये निर्देश हालांकि इसमें हर्ज तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन क्या तकलीफ है प्राइवेट स्कूल्स वालों को और आदेश क्या कह रहे हैं, कैसे होंगी औपचारिकताएं? जी आशीष, बिल्कुल एक शिक्षा विभाग के द्वारा एक लेटर आया है कि पहली से 11वीं तक जो भी होम जो एग्ज़ाम होते हैं वो भी अब डीओ कराएंगे। और इस आदेश आने के बाद जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है वो जो है साफ तौर पर इसका विरोध कर रहा है। उनका साफ तौर पे कहना है कि 2 प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं, एक होम एग्ज़ाम होता है, एक बोर्ड एग्ज़ाम होता है। बोर्ड एग्ज़ाम तो ऑलरेडी जो डीओ है वो कराते हैं, लेकिन होम एग्ज़ाम की जिम्मेदारी जो है वो स्कूल्स पे होती है और स्कूल ही इसको करवाते हैं। लेकिन अब उनको जो है वो ये अधिकार भी उनसे लिया जा रहा है और उनकी स्वायत्ता पर जो है इसको हमला बताया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि सबसे बड़ी बात यह है कि चलते सत्र में जो नियम है वो बदल दिया गया है। मार्च में परीक्षाएं होनी है, फरवरी में जो नियम है वो बदल दिया गया है और करीब 35 लाख जो छात्र हैं वो परीक्षा देने वाले हैं। और ऐसे में कैसे ये जो मैनेजमेंट होगा वो होगा, उसको लेकर जो है वो काफ़ी जो है वो उन्होंने जो है विरोध जताया है। उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर ऐसा ही है, सब कुछ अगर डीओ को ही तय करना है, शिक्षा विभाग को ही तय करना है, तो फिर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन काहे के लिए है। आखिर वो क्या करें, क्या खाएं, क्या पहने, वो भी वहीं से तय हो जाए, उसके बाद वो वैसा ही करेंगे। उन्हें साफ तौर पर एक चेतावनी दी हुई है कि 3 दिन के अंदर ये जो आदेश है उसको जो है वापस लिया जाए और उसके बाद अगर ऐसा नहीं होता है तो जो चाबियां हैं प्राइवेट स्कूलों की वो उनको जो है सौंप दिया जाएगा, क्योंकि उनके अधिकार पर हमला है। उनका साफ तौर पे कहना है कि उनके पास फिर कुछ बचेगा ही नहीं, ना उनको परीक्षा कराने
करने का हक है, ना कुछ और करने का हक है। तो अगर पूरा जो फैसला है, पूरी जो कंट्रोल है, वो अगर शिक्षा विभाग ही ले लेगी अगर प्राइवेट स्कूलों की, तो फिर आखिर वो जाएंगे कहाँ। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा है कि अगर ऐसा किया भी गया है तो सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, भारतीय शिक्षा बोर्ड, इन बोर्डों को आखिर अलग क्यों रखा गया है, इनको भी इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया है। तो काफ़ी जो अनियमितताएं हैं, काफ़ी जो विसंगतियां हैं, वो जो है इसमें जो है देखने को मिल रही है। और इसी के लिए जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है वो साफ तौर पर इसका विरोध कर रहा है। उन्होंने अल्टीमेटम भी 3 दिन का दे दिया है और अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगले महीने से आशीष परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, चाहे वो बोर्ड की परीक्षाएं हों या फिर ये होम एग्जाम हो। तो ये जो परीक्षाएं हैं वो जो है प्रभावित हो सकती हैं और ऐसे समय में आदेश निकालने को साफ तौर पर इन्होंने गलत बताया है, क्योंकि 1 महीने ही परीक्षा को बाकी है। मार्च में जो है परीक्षाएं होनी है, फरवरी में आदेश आ रहा है। चलते सत्र में आदेश लाना जो है नियम के विरुद्ध है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये आदेश जो है वो नियम के विरुद्ध है और इसका तुरंत जो है वापस लेना चाहिए। और एक अल्टीमेटम देते हुए उन्होंने साफ तौर पर आंदोलन में जाने की बात कही। जी, निश्चित रूप से। और आंदोलन में जाने का सीधा सीधा अर्थ है कि स्कूल के बच्चों के एग्जाम्स नहीं होंगे और अच्छी खासी तादाद है स्टूडेंट्स की। 35 लाख छात्र हैं। विश्वभरण इस बारे में प्राइवेट स्कूल्स क्या विचार नहीं कर रहे हैं कि वो किन बच्चों की जिंदगी दांव पर लगाने की बात करें, तो एक तरह की धमकी हो गई। जी, उनका साफ तौर पे यही करना है कि जो भी आदेश आया है उससे पहले प्राइवेट जो स्कूल एसोसिएशन है उससे कोई बातचीत नहीं की, कोई बैठक नहीं हुई, सीधे एक तरफा आदेश आया है। और वो भी आदेश तब आया है जब फरवरी का महीना चल रहा है, क्योंकि मार्च में जो है वो परीक्षाएं होती हैं। ऐसे में जो प्राइवेट स्कूल हैं वो होम एग्जाम के लिए जो है पूरी तरह से जो है तैयारियां शुरू कर देते हैं। और ऐसे में लगातार उनके तरफ से जो है वो ये बात जो है सामने आ रही थी कि उनको जो है वो किसी प्रकार की बैठक में नहीं बुलाया गया, किसी प्रकार की कोई संकेत नहीं दिए गए और लगातार जो है वो एक आदेश जो है वो सीधे सीधे जारी कर दिया गया है, जिसे साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि ये प्राइवेट स्कूल के अधिकार, उसके स्वायत्ता पर जो है वो हमला है। उन पर जो है वो कोई भी निर्णय लेने की क्षमता को जो है वो रोका जा रहा है, उनको जो है वो उन पे कंट्रोल किया जा रहा है और इसी को लेकर वो विरोध कर रहे हैं। एक बात ये जानना चाहेंगे, क्या कानूनी तौर पर लेना था, कानूनी तौर पर कोई विकल्प उनके पास है क्या? क्या कोर्ट जा सकते हैं वो इस आदेश के खिलाफ, बजाय ये धमकी देने के कि हम स्कूल की चाबियां सौंप देंगे? जस्टिस, बिल्कुल वो कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि सबसे अहम बात उन्होंने ये कही है कि चलते सत्र में नियम नहीं बदले जा सकते और वो भी 1 महीने पहले जब परीक्षाएं होने वाली हैं। तो उनका साफ तौर पे यही कहना है कि अगर करना भी था तो जो है अगले सत्र से ये लागू करना था। चलते सत्र में ऐसा लागू करना पूरी तरह से नियम के विरुद्ध है और इसी का भी विरोध कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, उनके साथ बैठक नहीं हुई, उनसे कोई बातचीत नहीं की गई और सीधे सीधे आदेश जारी करना। तथाकथित इसके संबंध में कोई नियम होंगे या नहीं होंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बात जरूर है कि अब मार्च में एग्जाम होने और अब फरवरी में अगर कोई नया आदेश आए तो स्वाभाविक है कोई भी सिस्टम हिल जाएगा। आप नजर बनाए रखिएगा स्कूल संघ की प्रतिक्रिया या फिर प्रशासन की ओर से कोई बीच का रास्ता निकाले जाने की कोशिशों के संबंध में अपडेट लेने के लिए। फिर